8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? क्या नवाज शरीफ की वो जमानत खत्म हो चुकी है? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के अहकामात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इसमें कहा गया कि नवाज शरीफ के वकला दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। तहरीरी हुक्मनामा के मुताबिक अदालत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया। तहरीरी हुक्मनामा के मुताबिक अदालत को बताया गया है कि वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला था। इसमें कहा गया कि वफाकी हुकूमत और नैब ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के बाद की सूरत हाल से अदालत को आगाह नहीं किया। हुक्मनामा के मुताबिक नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने पर भी अदालत को आगाह नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि नवाज शरीफ ने भी बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत तलब की और ना ही इससे मुताल्लिक अदालत को आगाह किया। हुक्मनामा में कहा गया कि नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत से जमानत में तौसीर न मिलने पर अदालत के सामने सरेंडर करना था। इस हुक्मनामा के मुताबिक नवाज शरीफ जमानत में तौसीर न मिलने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अदालत में चैलेंज कर सकते थे। हुक्मनामा में कहा गया कि दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल के लिए नवाज शरीफ के वकला की तरफ से मोहलत की इस्तदा मंजूर हो गई है। नवाज शरीफ को मफरूर करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर मजीद समाअत 20 अगस्त को होगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अपोजिशन लीडर और इनकी फैमिली पर एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया और 4 बच्चों समेत 20 मुल्जिमों को नामजद किया गया। रेफरेंस में शहबाज शरीफ खानदान पर 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। नैब ने शहबाज शरीफ और इनके अहले खाना के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार को रेफरेंस जमा करवा दिया, जहां पर रेफरेंस में इल्जाम लगाया गया कि शहबाज शरीफ खानदान ने 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस रेफरेंस में मुश्ताक चीनी, फजल दाद, दूसरी जानिब कासिम कयूम और आफ्ताब गिरफ्तार हैं, जबकि हमजा शहबाज जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से अपूरी जमानत ले चुके हैं और सुल्तान शहबाज इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुल्तान शहबाज को मरकजी मुल्जिम नामजद किया है, जबकि शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और दोनों बेटियों राबिया इमरान और जवेरिया अली को भी मुल्जिम नामजद किया। कैंचर झील में कश्ती उलट गई, हादसे में 13 अफराद डूब गए। मरने वालों में एक ही खानदान के 9 खातीन और बच्चे शामिल, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कश्ती वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। चैंसर घोट हिल एरिया के एक ही खानदान के 15 खातीन और एक बच्ची झील के दरमियान में मौजूद नूरी के मिजार से लॉन्च के जरिए वापस आ रहे थे कि एन वस्त में कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में तमाम खातीन डूब गई। 9 खातीन और एक बच्ची जाँ बहक की लाशें निकाल ली गई। सूरत हाल के पेश नजर सिविल अस्पताल ठट्ठा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिंदा बच जाने वाले और जाँ बहक अफराद को ईदी एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल कर दिया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अहम सरकारी दौरे पर सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आला सऊदी अहकाम की जानिब से एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज और मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर राजा हारून ने भी आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ के हमरा ICI के सरबराह जनरल फैज हमीद भी गए। सिंध हमारी मां, टुकड़े करने की इजाजत नहीं, कोशिश हुई तो सामने खड़े हो जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दबंग ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध के इख्तियारात के साथ किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। जिसके जहन में फतूर है वो इसे निकाल दे। कराची पूरे मुल्क को चलाता है। अदालती अहकामात के बाद वफाकी वुज़रा से मुलाकातें की। मैंने असेंबली के अंदर तकरीर में अपने कहा था कि जी सिंध हमारी माँ है। माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग सब मेरे साथ खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे। कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, कराची पूरे मुल्क को चलाता है, ये सब हमें चीजें पता है। और कराची की छोटी सी भी खबर, इवन जो आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इतने बड़े डिजास्टर्स करते हैं उससे भी मीडिया छुपाते, मीडिया डाइवर्ट हो जाती है। बड़ी अच्छी उन्होंने तरीकाकार निकाला है
اور ہم سب مل کے اس طریقے میں نکل جاتے ہیں۔ ریسنٹ باتیں شروع ہوئی جو کراچی میں برسات ہوئی، پہلے جولائی کے اینڈ میں 26-27 جولائی کو، پھر اگست 8 کے قریب برسات ہوئی تھی، اور کراچی میں حالات خراب ہوئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اتنا بڑا شہر اور ملک کے اور حصوں میں برسات ہوئی ہے، ان میں بھی یہی حالت تھی۔ میں تو یہ کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی، اور میں کیوں کہوں گا اس سے زیادہ خراب تھی کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں انویسٹ کیا ہے، اور اس وجہ سے حالات بہتر ہوئے۔ اور میں آپ کو تھوڑی سے کچھ سلائیڈز بھی آج دکھاؤں گا، اس سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کراچی یہاں پورے پاکستان میں، یہ پوری دنیا میں برسات اگر ڈیولپڈ شہر میں بھی اس گنجائش اس کی جو ہے اسٹارم واٹر ڈرینز کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو ادھر بھی پرابلمز ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری احتساب عدالت میں پیش ہو گئے۔ آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم 9 ستمبر کو عائد کی جائے گی۔ سماعت کے دوران بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھی موجود تھیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف زرداری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، جس کے لیے وہ اسلام آباد پہنچے۔ سماعت کے آغاز پر عدالتی عملے نے آصف زرداری کی طلبی کے لیے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک کو ہدایت دی، جس پر فاروق نائک نے سابق صدر کو فون کر کے عدالت میں پیش ہونے کا کہا۔ آصف زرداری جیسے ہی کمرہ عدالت میں پہنچے تو بلاول بھٹو نے پارٹی ورکرز کو عدالت سے باہر بھیج دیا۔ دوسری جانب مکلا کے معاونین کو بھی باہر جانے کا کہا۔ بلاول کی ہدایت پر راجہ پرویز اشرف، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما کمرہ عدالت سے باہر چلے گئے۔ سماعت کے دوران وکیل صفائی اور نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کے درمیان تل کلامی بھی ہوئی۔ عدالت نے آصف زرداری پر فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر کی۔ احتساب عدالت کے ارد گرد سخت سیکیورٹی پر بلاول بھٹو زرداری سیخ پا، کہا آج پھر سے اسلام آباد کو یرغمال بنا دیا گیا، کارکنوں کو عدالت تک آنے سے روکا گیا۔ آصف زرداری کے وکلا کو بھی عدالت جانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ کیا کسی آزاد ریاست میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ عوام سے کیا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی آج بھی کٹ پتلی سرکار کا مقابلہ کرے گی۔ دوسری جانب ہم اپنے موقف سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، پورا خاندان بھی گرفتار کر لیں، 18ویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کٹ پتلی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے مگر ڈور کہیں اور سے ہلتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا جس طریقے سے نیب کا لائر، جس کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں تھا، جس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، وہ اپنا فیلو لائرز کو گالی دے رہا تھا۔ اگر یہی رویہ چلے گا، آج یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک اور کیس، یہ تو بڑا عجیب بات ہے کہ اسی کورٹ کا، اسی نیب کورٹ کا کسی اور جج کہتا ہے کہ گلوبل پینڈیمک ہے۔ صدر زرداری صاحب کا میڈیکل بیل ہے، میڈیکل گراؤنڈز پہ۔ صدر زرداری صاحب کے انڈرلائنگ کنڈیشنز ہیں، ہم اس کو ایگزیمپشن دیتے ہیں، وہ ویڈیو لنک سے آئے۔ دوسرا جج جو اسی کورٹ میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے اس کورٹ میں گلوبل پینڈیمک نہیں ہے، اس جج کے لیے کووڈ کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ وہاں تو صدر زرداری چاہے اس کے پاس انڈرلائنگ کنڈیشنز ہو، چاہے صدر زرداری کا ڈاکٹرز کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے آپ کو انڈرلائنگ کنڈیشنز کی وجہ سے ایکسپوز نہ کریں، اس کو زبردستی پیش کروائے جاتے ہیں، اور پھر آج کے دن پہ کیس بھی آگے نہیں چلاتے ہیں تاکہ ہم ایک اور دن پہ ایک اور رسک لیں اور صدر زرداری صاحب کو اگلی پیچی سے پھر سے ایکسپوز کریں۔ یہ میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ سائیکولوجیکل گیمز کھیل رہے ہیں، وہ دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں اپنا موقف سے نہیں ہٹتا ہوں تو میرے والد کے ساتھ، میرے پارٹی ورکرز کے ساتھ، میرے پارٹی کولیگز کے ساتھ انتقامی سلوک کیے جائے گا۔ لیکن میں اپنا وہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، اور وقار صدی صاحب آپ میرے وٹنس رہیں گے کہ میں اپنا نیب کا قانون پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ نیب کے ارد گرد میلوں دور تک ناکے لگے تھے، ایسا لگا تھا کہ اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ آصف زرداری کی پیشی کے دوران اسلام آباد مفلوج پڑا تھا۔
शहरी रहमान ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी की नैब अदालत में पेशी थी मगर इस्लामाबाद मफलूज पड़ा था। आसिफ जरदारी को नैब अदालत ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने वर्कर्स को कॉल नहीं दी थी। शहरी रहमान ने कहा कि लाहौर में जो हुआ तो जरदारी साहिब ने कहा नहीं चाहता कि कारकुनान पर तशद्दुद किया जाए। आसिफ जरदारी के वकला को एहतसाब अदालत में जाने से रोका गया। पीपी रहनुमा ने कहा कि सादा कपड़ों में नफरी डंडे लेकर खड़ी थी। कुछ एमएनएज गए जिन पर तशद्दुद किया गया, कपड़े फाड़े गए। उन्होंने कहा कि एहतसाब अदालत का ह्यूमन राइट्स वॉच ने मजाक उड़ाया है। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद का कहना है कि लूटी जाने वाली दौलत वापस करने के सिवा कोई चारा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में मुराद सईद ने कहा कि रोज़े अव्वल से कह रहे हैं कि इनकी सियासत का महवर महज अपनी चोरी बचाना है। चोरी का हिसाब देने के लिए बुलाया जाता है तो ये कारकुनों को ढाल बनाकर इदारों को धमकाने के लिए आ जाते हैं। करप्शन और चोरी में इनके इत्तेहादी शरीफों को बुलवाया जाता है तो वो इदारों पर हमले करते हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि सियासी बहसो मुबाहिसे का फोरम पार्लियामेंट है, वहां से ये भाग निकलते हैं। पर्ची चेयरमैन को बारहा टीवी मुबाहिसे की भी दावत दे चुके हैं लेकिन इनमें हिम्मत नहीं। कौम को शरीफों और जरदारियों की सियासी तकरीरों में नहीं, पूछे गए सवालात के जवाबात में दिलचस्पी है। कौम की लूटी गई दौलत का इनके पास जवाब है, न शरीफों के पास, लेकिन सियासत की आड़ में कतन चोरी बचाने की इजाजत नहीं देंगे। तो दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बिलावल नॉन इश्यूज पर बात करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सिंध के आका बने जरदारी खानदान के सपूत के मुंह से इंसानी हकूक की बातें अच्छी नहीं लगती। बिलावल भुट्टो जरदारी के मीडिया टॉक के जवाब में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि बिलावल जरदारी अपने वालिद से पूछें कि दौरान इक़्तिदार बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों को पकड़ने के लिए क्या किया। जागीरदाराना निज़ाम की आदि पीपल्स पार्टी क़यादत को अदालतों के सवालात चुप रहे हैं। सिंध को पत्थर के दौर में धकेलने वाली पीपल्स पार्टी आज वजीर आजम इमरान खान की क़यादत पर उंगली उठा रही है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि किक बैग्स के बादशाह आसिफ जरदारी ने अपने खानदान के साथ मिलकर मुल्की खजाने से अपनी जेबें भरी। IPPs को पाकिस्तान पर मुसल्लत करके महंगी बिजली से अरबों रुपए कमाए गए। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शुगर इंक्वायरी कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्ट को कल अदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक आज़ादाना नई तहकीकात करने का हुक्म दिया और कहा कि नैब, FIA, FBR और दीगर इदारे चीनी की किल्लत से मुताल्लिक आज़ादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। और अब खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन बेल्ट पर पेट्रोल पंप्स को गैर कानूनी करार दे दिया। फौरी खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पर पेट्रोल पंप्स लीज करने के केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी जमीन कूड़ियों के भाव देने की इजाजत नहीं दे सकते। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि NHA कानून से बालातर नहीं, NHA के जमीन कारोबार या धंधे के लिए नहीं मिली। लोगों के भी कुछ हकूक रहने दें। सरकार की जमीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क की मईशत से मुताल्लिक मजीद अच्छी खबरें हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में बताया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र जुलाई में 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर्स हो गई, जो पाकिस्तान की तारीख में तरसीलात ज़र की ये सब ज्यादा रकम है। वज़ीर आज़म ने मजीद बताया कि जून 2020 के मुकाबले में तरसीलात ज़र में 12.2% इजाफा हुआ, जबकि जुलाई 2019 के मुकाबले में तरसीलात ज़र का इजाफा 36.5% है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के लिए 3 हफ्ते और दरकार हैं। पावर सेक्टर में मसाइल हमें विरसे में मिले। IPPs से नए वाहिदों से मुल्क में सनतों को फरोग मिलेगा। साबिका हुकूमतों ने तवानाई के शोबे में मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उमर अयूब का कहना था कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। साबिका हुकूमतों ने तवानाई के शोबे के मसाइल पर कभी तवज्जो नहीं दी। मुल्क की मफाद में बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों ने हुकूमत के साथ वाहिदा किया है। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि पावर सेक्टर में मसाइल हमें विरसे में मिले। IPPs से नए वाहिदों से मुल्क में सनतों को फरोग मिलेगा।
पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6175 हो गई। मजीद 488 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 2,89,214 हो गए। 771 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,69,000 से जायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगी निगली। सिंध में 2322, पंजाब में 2182, खैबर पख्तूनख्वा में 1239, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बिल्तिस्तान में 60, आज़ाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 173 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान के बाद दुनिया भर से आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 करोड़ 20 लाख हो गई। हलाकतें 7,74,000 हो गई। 1 करोड़ 46 लाख से जायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौसी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,74,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,73,128, मैक्सिको में 56,757, तुर्की में 6,000, ईरान में 19,640, अफगानिस्तान में 1,385 और सऊदी अरब में 3,408 अमवात हो चुकी हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि तालीमी इदारों को मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि तलबा का कोरोना वायरस के बायस जो तालीमी अमल ताअत्तुल का शिकार हुआ, इसका पूरा किया जाए। सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें सिंध भर में तालीमी निसाब, कोरोना के बाद की सूरत हाल और दीगर अमूर पर जायजा लिया गया। सईद गनी का कहना था कि तालीमी इदारों को 15 सितंबर को खोलने का हतमी फैसला SCOC के इजलास में होगा। हमें अपनी मुकम्मल तैयारी 15 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने पर मरकूज करना होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा मुझ पर एतमाद किया है, इसलिए हमेशा फ्रंट फुट पर खेलूंगा। नैब ने मुझे बतौर गवाह बुलाया है। मज़ीद जानते हैं अली तारिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का ऐवान सनअत व तजारत लाहौर में खिताब। कहा, कोरोना बहरान से खुश असलूबी से निमट रहे हैं और मुल्क में कोरोना वबा के बाद हालात बेहतर हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम प्री कोरोना वाली पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक विजन था स्मार्ट लॉकडाउन का, जो हमने इम्प्लीमेंट किया और उसके कितने अच्छे नताज निकले कि पूरी दुनिया उनको अप्रिसिएट कर रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर जितने अच्छे हालात हैं, शायद आप कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज़ के साथ देख लें तो आपको फ़र्क वाज़ेह नज़र आ जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि नैब ने मुझे मुजरिम की हैसियत से नहीं बुलाया, बल्कि मैं नैब के सामने खुद पेश हुआ। नैब जब भी बुलाएगा खुद जाऊंगा और नैब के तमाम सवालात के जवाब दूंगा। डेफिनेटली नैब ने मुझे बुलाया और मैं जाके पेश हुआ, और जिस तरह से पेश हुआ वो भी आपने देख लिया। नैब ने मुझे बतौर मुलजिम नहीं बुलाया, मुझे बतौर गवाह बुलाया है, और मुझे जितने भी सवालात दिए हैं मैं उन सब का जवाब दूंगा, उनको सेटिस्फाई करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है। जिसका दामन साफ हो तो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म का हमेशा मुझ पर एतमाद रहा है, इंशाअल्लाह फ्रंट फुट पर खेलेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा मेरे ऊपर एतमाद रहा है, तो वो उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, कि उनका जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दामन साफ है, हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। पंजाब में आटे और चीनी के बहरान के हवाले से बात करते हुए उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में आटे और चीनी की सूरत हाल की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कभी ज़राई रिसर्च की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तमाम अदारे अपना काम करेंगे तो हालात में बेहतरी आएगी। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, TV टुडे लाहौर। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी मोहम्मद उस्मान डार ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत तकरीबन मज़ीद 5 अरब रुपए तकसीम किए जाएंगे। तवक्को है कि इस साल के आखिर तक 50,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। उस्मान डार ने अपने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता 2 साल में तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम को उजागर करते हुए ये कर्जे यूथ इंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के तहत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए रजिस्टर्ड 10,000 नौजवानों में तकसीम किए जाएंगे। उस्मान डार ने कहा कि स्कीम के इजरा से अब तक 2,190 अहल अफराद को पहले ही 1 अरब रुपए के कर्जे दिए जा चुके हैं। मुतल्लिका बैंक्स ने 7,592 इकसाम के कारोबार के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करने के लिए बाकी मानदा अमूर का हल यकीनी बनाने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो बिला ताख़ीर बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात
शुरू कराने के लिए बाकी मांदा अमूर का हल यकीनी बनाएं। अपने ट्वीट में वजीर खारिजा का कहना था कि हमें इस तारीखी मौका की अहमियत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अफगान अमन अमल को इस नहज तक लाने में हमारी इज्तिमाई कोशिशें कामयाब हुई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 माह के ज़्यादा अरसा के बाद थिएटर खोलने पर फनकारों और प्रोड्यूसर्स में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि नई फिल्में ना होने के बायस सिनेमा मालिकान अभी तक उदासी हैं। लाहौर से शजरुद्दीन की ये रिपोर्ट देखिए। लाखों रुपए मालियत के स्टेज ड्रामों का बिजनेस अरूज की जानब गामजन है। शायकीन की तादाद में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। थिएटर्स के कामयाब बिजनेस पर प्रोड्यूसर्स और फनकार खुश हैं। ये सब हुकूमत पंजाब की जानब से 5 माह से जायद अरसा के बाद थिएटर खुलने की इजाजत का नतीजा है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद 5-6 माह के बाद हमारी थिएटर जो हैं वो ओपन हो चुके हैं और थिएटरों में रौनकें शुरू हो गई हैं, बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं। और आप लोग भी आइए, आके ड्रामे देखिए और अपने थिएटरों को फिर से खूब ज़्यादा सा प्यार दीजिए और रौनकें बहाल मजीद कर दीजिए। पंजाब हुकूमत ने थिएटर और सिनेमा घर तो खोल दिए, मगर नई फिल्में ना होने के बाद सिनेमा घर उदास हैं और प्रोड्यूसर सर जोड़कर बैठ गए हैं। ना फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद सुखा सांस ले रहे हैं और ना ही फिल्म साज। हुकूमत पंजाब की जानब से 5 माह के जायद अरसा के बाद थिएटर और सिनेमा घर खोल दिए गए। थिएटरों का बिजनेस भी चल निकला और फनकार भी खुश, मगर सिनेमा घर अभी तक बंद और उदास है क्योंकि सिनेमा घरों के पास नई फिल्में नहीं हैं। कैमरामैन अबू बकर के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। सऊदी अरब में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सऊदी अरब में तैनात साबिक सुफरा नामवर पाकिस्तानी डॉक्टर्स समेत पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज शरीक थे, जबकि मारूफ दानिश्वर अनवर मकसूद ने भी खुसूसी तौर पर वेबिनार में शिरकत की। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तानी डॉक्टर्स ग्रुप की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार से मुतल्लिका मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने PDGR के इक़दाम को सराहते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान अब तक पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की मिसाली किरदार रहा है और जिस तरह फ्रंट लाइन पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने खिदमत सर अंजाम दी हैं, इससे पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स कोविड-19 से शहीद हुए हैं वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज समेत साबिक सुफरा नईम खान, खान हशाम बिन सदीक और मंजूरुल हक ने पाक सऊदी तल्लुकात के हवाले से कहा कि इस्लामी दुनिया के अलावा अक़वाम आलम ने पाक सऊदी दोस्ती अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा एक दूसरे का साथ देने के अलावा अहम इशूज़ पर एक दूसरे के मौक़िफ़ की हिमायत करते रहे हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात निहायत अहमियत के हामिल हैं, जो कि स्ट्रेटजिक और तजारती बुनियादों पर अस्तवार हैं। तकरीब में मारूफ दानिश्वर अनवर मकसूद ने मज़ाह से भरपूर तहरीर पढ़कर शुरा को खूब महसूस किया, जबकि PDGR के सदर डॉक्टर असद रूमी, डॉक्टर बारी और दीगर ने भी ख्यालात का इजहार किया। पाकपतन में बरसगीर पाको हिंद के अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 778 में 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी हैं। सज्जादा नशीन ने कदीम रसूमात अदा करते हुए ज़ायरीन में रवायती तबर्रुकात भी तकसीम किए। दरबार बाबा फरीद के सज्जादा नशीन ने 778 में उर्स के दूसरे रोज़ की रसूमात अदा की। इस मौका पर मुल्क व कौम की सलामती, कोरोना वबा के खात्मा और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तानी जश्न आज़ादी बहुत शौक से मनाते हैं। इस दफ़ा कोरोना की वजह से तकरीबात खुलकर नहीं मनाई जा सकें। तजिया निगार ज़काउल्लाह मोहसिन और मजलिस पाकिस्तान के रहनुमा राना अब्दुल रऊफ का कहना था कि तमाम पाकिस्तानी मुत्तहिद हो जाएं और मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें करें। उन्होंने सऊदी अरब में हमारे नुमाइंदे राना अजीम से मजीद क्या बात की, आइए देखते हैं। सऊदी अरब से मैं हूँ राना अजीम। पाकिस्तान की तरह सऊदीया में भी मुकीम पाकिस्तानी इस यौम आज़ादी को किस तरह मनाते हैं और उनके तासुरात क्या हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं। सर आप बताइएगा कि आप यौम आज़ादी को किस तरह देखते हैं? यौम आज़ादी देखें रन साहब, हमारी शिनाख्त का और पहचान का दिन है। 73 साल पहले हमें ये आज़ादी नसीब हुई थी और आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं।
जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे मुकीम हैं और वो यौम आज़ादी की जो खुशियाँ हैं वो बड़े भरपूर तरीके से मनाते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जहाँ पे एक हिसाब से ऐसा लगता है कि दयारे गैर में एक मिनी पाकिस्तान जो है वो आबाद होता है और यहाँ पे पाकिस्तानी नगमे चलते हैं, यहाँ पे लोग तकारीर करते हैं, सियासी जमातें, अदबी तंजीमें और समाजी तंजीमें, ताकि नौजवानों की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो भी अपने वतन से इज़हार मोहब्बत करते हैं मुख्तलिफ अंदाज के साथ। मैं सबसे पहले अपने पूरे पाकिस्तानियों को 74वीं यौम आज़ादी के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया था और वो नज़रिया, वो आइडियालॉजी ये थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम सारे कलमा गो हैं और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क इस तरह से चले कि इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह का राज हो। तमाम के तमाम लोगों से मेरी इस 74वें यौम आज़ादी पर कौम से ये अपील है कि हम तमाम ये छोटे छोटे जितने भी धड़ेबंदियां हैं इनको ख़त्म करें और पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। खबरों को आगे बढ़ाते हुए एक और अहम खबर से आपको अपडेट करें। लाहौर में इशरा के करीब पेट्रोल पंप में आग लग गई। आग ने 2 गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बायस करीबी इलाकों को खाली करवा लिया गया। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में इशरा के करीब पेट्रोल पंप में आग लग गई। आग ने 2 गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने के बायस करीबी इलाकों को खाली करवा लिया गया। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया है। लाहौर का इलाका इशरा, जहां पर पेट्रोल पंप में आग लग गई। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शेराज निसार। शेराज निसार, बताइएगा कि आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगने की वजह मालूम हो सकी है क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत ही मौजूदाती तौर पर ऐसा हुआ है और अगर कोई अच्छी कारकर्दगी करे तो उसको भी जो है वो हाईलाइट करना चाहिए। आज रेस्क्यू 112 ने जो है वो हकीकी मानों में बहुत ही बर वक्त रिस्पॉन्स देके इस आतिशज़दगी को जो है वो एक सानहा होने से बचा लिया है। पेट्रोल पंप पर लगी आग जो है ना वो बहुत ही कम देखने में आया है कि उसमें ज्यादा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 गाड़ियां जली हैं और जिस पेट्रोल मशीन से जो है वो डाला जा रहा था सिर्फ वो मशीन जो है वो जली है। फौरी तौर पर बर वक्त उसको कंट्रोल कर लिया गया है। कोई बड़ा जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। फौरी तौर पर जो करीबी मस्जिद है वहाँ पर ऐलान भी करवा दिया गया था कि लोग जो है अपने घरों से साइड पे हो जाएं, लेकिन पीछे से मेन स्विच उसका बंद करके रेस्क्यू की आज जो है वो इस कारकर्दगी को जो है वो बिल्कुल कवर करना चाहिए कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके जो है फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया। जी, बर वक्त कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। शेराज निसार, तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। एक तरफ लाहौर तो दूसरी जानिब मुल्तान में भी नवाज शहर के इनकम टैक्स ऑफिस के करीब स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू 112 के फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात सामने अभी तक नहीं आ सकी। मुल्तान में नवाज शहर के इनकम टैक्स ऑफिस के करीब स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू 112 के फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी कि किस वजह से आग लगी है। आग क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किसी दूसरी वजह से। मुल्तान में नवाज शहर के इनकम टैक्स ऑफिस के करीब स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू 112 के फायर फाइटर्स ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं राना नईम खालिद, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इस आग लगने की और वजूहात मालूम हो सकती है आग लगने की? जी बिल्कुल, ये काबिल अफसोस खबर है। मुल्तान से ये चौक नवा शहर इनकम टैक्स ऑफिस के करीब ये जो है गोदाम था जिसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह पड़े हुए थे बहुत ज्यादा तादाद में, और वहाँ पर आज आग लगी है जिससे ये कीमती सामान जो है वो जल कर खाक हो गया। और जो 1122 की सर्विसेज हैं उनकी जो फायर फाइटर्स हैं वो 12 के करीब थे। 15 फायर फाइटर्स थे वहां पर मौके पर, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो आग पर काबू पाया है। और इसके बावजूद भी जो करीबी दुकानें हैं और करीबी घरों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था और अब जो है वो आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। और इसके अलावा जो अभी तक वो जानी नुकसान का कोई भी जो है वो सामने नहीं आया। जी,
करीबी इमारतों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। बहुत शुक्रिया राना, नईम, खालिद तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। डेप्यूटी कमिश्नर बहावल नगर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मोहम्मद शुएब खान जदून की जाती दिलचस्पी और शबाना रोज काविशों से अरसाए 6 माह से सिलई अस्पताल में खराब सीटी स्कैन मशीन को मुरम्मत व बहाली के बाद मुकम्मल तौर पर फंक्शनल कर दिया गया। अब आवाम को 24 घंटे सीटी स्कैन की सहूलत मुयसर रहेगी। जिलई अस्पताल में मुनक्किदा एक सादा पुरवकार तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली मियां फिदा हुसैन वट्टू और डेप्यूटी कमिश्नर शुएब खान ने सीटी स्कैन मशीन के दोबारा फालियत का आगाज किया। आलमी उफक से खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ मुआहदे पर ईरानी सदर हसन रूहानी के बयान पर ईरानी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। UAE हुकाम ने ईरानी नाज़िमुल अमूर को सदर रूहानी की धमकी आमेज बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और ईरानी नाज़िमुल अमूर को एहतजाजी मुरासला भी थमा दिया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमारात इसराइल ताल्लुकात को बहुत बड़ी गलती और खित्ते में इसराइल के कदम मजबूत करवाने पर संगीन नताइज से खबरदार किया था। बरतानवी माहिरीन ने खबरदार किया है कि वजीर आजम बोरिस जॉनसन की तरफ से स्कूल खोलने का फैसला कोरोना में इजाफे का बायस बन सकता है। बरतानिया कोरोना केसेस में पहले ही पाबंदियों में काफी नरमी कर चुका है, मगर लॉकडाउन के बायस तालीमी इदारे बंद रहने से तलबा का भी काफी नुकसान हो चुका है। रवां साल की पहली सहमाही में बरतानिया की GDP में 20% कमी हुई है। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत इन दावों पर अंधाधुंध यकीन ना करे कि स्कूल के तलबा और तालिबात में कोरोना मुंतकिली के इम्कानात कम होते हैं। स्कूल खोलने पर वबा बड़े पैमाने पर दोबारा फैल सकती है। स्पीड स्टार शुएब अख्तर को हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बॉलिंग कोच बनाए जाने का इम्कान है। रावलपिंडी एक्सप्रेस से नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई के लिए राबिता किया गया है और इनकी रजामंदी के बाद मुलाजमत के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैटिंग कोचेस के लिए साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की खिदमात हासिल की गई थी। तीनों खिलाड़ियों को जिम्मेदारियां देने का बाज़ाबिता ऐलान आइंदा 1-2 रोज में कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एसामुल हक US ओपन में शिरकत करेंगे। वो कल अमेरिका रवाना होंगे। एसामुल हक मेंस डबल्स में बरतानिया के डोमिनिक एंगलोट के पार्टनर होंगे। उनका कोरोना वायरस टेस्ट मंफी आ गया। समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में एसामुल हक का कहना है कि टेनिस कोर्स में वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।